Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Takwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. सो गाइज देखिए, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ओव्यूलेशन होता क्या है, फीमेल में पीरियड के बाद ओव्यूलेशन कब होता है, किन फीमेल्स में ओव्यूलेशन नहीं होता है और कैसे आप नेचुरल तरीके से ओव्यूलेशन को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि गाइज अगर फीमेल का ओव्यूलेशन ठीक तरीके से नहीं होता तो फीमेल्स को प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो सकती। ये चीज़ आप समझ लीजिएगा। क्योंकि गाइज ओव्यूलेशन में होता क्या है, देखिए ओव्यूलेशन के दौरान फीमेल की एक ओवरी से हर महीने एग रिलीज होता है। रिलीज होने के बाद फेलोपियन ट्यूब में 24 घंटे के लिए इंतजार करता है और इसी प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। बट गाइज देखिए, ओव्यूलेशन कोई घड़ी नहीं है कि हर महीने आपका एग्जैक्ट डे पे हो जाएगा या एग्जैक्ट टाइम पे हो जाएगा। क्योंकि ओव्यूलेशन को बहुत सारी चीजें अफेक्ट करती हैं, डाइट, स्ट्रेस एंड लाइफस्टाइल। अगर ये इनमें अगर आपका बदलाव आता है तो आपके ओव्यूलेशन में भी बदलाव आता है, यानी आपका ओव्यूलेशन डे भी चेंज हो सकता है। तो कैसे आप बता सकते हैं कि पीरियड के बाद आपका ओव्यूलेशन कब हो रहा है? आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ, क्योंकि सारा प्रोसेस ओव्यूलेशन का इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, जिससे आसान तरीके से आप पीरियड के बाद अपने ओव्यूलेशन को पहचान सकेंगे और नेचुरल तरीके से अपने प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को भी इंक्रीज कर सकेंगे। तो गाइज ये जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फर्स्ट टाइम मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल ऑल्सो। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि ऐसे ही मेरे वीडियोस की अपडेट आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। सो गाइज देखिए, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए फीमेल की बॉडी में 4 हार्मोन का ठीक तरीके से काम करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर ये 4 हार्मोन फीमेल की बॉडी में ठीक तरीके से काम करते हैं तो फीमेल के प्रेगनेंसी कंसीव करना भी बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो इसमें सबसे पहला हार्मोन है FSH, देन LH, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। बट ओव्यूलेशन के लिए 3 हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, FSH, LH एंड एस्ट्रोजन। यानी अगर ये 3 हार्मोन फीमेल की बॉडी में ठीक तरीके से काम करते हैं तो फीमेल का ओव्यूलेशन टाइम पे होता है। ओव्यूलेशन यानी एग का रिलीज होना, एग का रप्चर होना। क्योंकि अगर ये प्रोसेस ठीक तरीके से होगी तो तब जाके फीमेल को प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। ये प्रेगनेंसी कंसीव करने का पहला स्टेप होता है। बट गाइस, ओव्यूलेशन होने से पहले फीमेल की बॉडी में बहुत से और भी काम हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये ओव्यूलेशन होता है। उसको भी समझना आप लोग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे आप लोग के लिए ईजी हो जाएगा ये जानना कि पीरियड के बाद आपका ओव्यूलेशन कब होता है। क्योंकि ओव्यूलेशन हर फीमेल का अलग अलग होता है, क्योंकि पीरियड साइकिल अलग अलग है, बॉडी डिफरेंट है, जिसके अकॉर्डिंग जो ओव्यूलेशन डे है वो भी हर फीमेल का अलग अलग होता है। इसीलिए ओव्यूलेशन की प्रोसेस को जानना, ओव्यूलेशन की पहले की प्रोसेस को जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए गाइस, होता क्या है, हर महीने फीमेल की बॉडी में फॉलिकल्स ग्रो एंड डेवलप होते हैं। लाइक 8 से लेके 10 फॉलिकल्स हर महीने ग्रो होते हैं। तो गाइज ये जो फॉलिकल्स हैं ये ग्रो तब होते हैं जब ब्रेन प्रोड्यूस करता है FSH हार्मोन को। FSH का फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके नाम पे ही है कि ये स्टिमुलेट करता है फॉलिकल्स को, यानी ये स्टिमुलेट करता है फॉलिकल्स को ग्रो होने में एंड डेवलप होने में। जब इनमें से एक फॉलिकल अच्छी तरीके से ग्रो हो जाता है, क्योंकि सारे फॉलिकल ग्रो नहीं होते, एक ही फॉलिकल अच्छी तरीके से ग्रो एंड डेवलप होता है, और जब अच्छी तरीके से डेवलप हो जाता है तो फॉलिकल बर्स्ट होता है और उसमें से मैच्योर एग रिलीज होता है और फेलोपियन ट्यूब में 24 घंटे के लिए इंतजार करता है। तो गाइज देखिए, जब फॉलिकल ग्रो एंड डेवलप होते हैं तो उसमें से प्रोड्यूस होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन भी इंक्रीज होने लगता है और एस्ट्रोजन हार्मोन जब पीक पे चला जाता है तब फॉलिकल में से एक मैच्योर एग रिलीज होता है। और जब ये रिलीज वाला प्रोसेस होता है इसी को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। ओव्यूलेशन के टाइम फीमेल का जो फॉलिकल का साइज होता है वो 10 mm के करीब होता है। तो गाइस देखिए, जब एग रिलीज होता है तो फीमेल की बॉडी में FSH की जगह LH हार्मोन ले लेता है। यानी LH हार्मोन ब्रेन के थ्रू प्रोड्यूस होता है। LH हार्मोन का फुल फॉर्म है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये आपके ओव्यूलेशन को ट्रिगर करता है। यानी आपका जो फॉलिकल में से मैच्योर एग रिलीज हो रहा है तो इसके बाद आपका LH हार्मोन भी इंक्रीज होने लगता है। जब LH हार्मोन फीमेल की बॉडी में इंक्रीज होता है और लाइक 10 से लेके 12 घंटे के बीच में ये पीक पे चला जाता है, उसके बाद आपकी ओवरी एग को रिलीज करती है। और ये टाइम जो होता है फीमेल के लिए बेस्ट टाइम माना जाता है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। तो ओव्यूलेशन से पहले की प्रोसेस ये होती है। अगर ये प्रोसेस, ये हार्मोन ठीक तरीके से काम करेंगे तो फीमेल का फॉलिकल ठीक तरीके से ग्रो होगा, डेवलप होगा,
फॉलिकल टाइम पे फूटेगा, उसमें से मेच्योर एग टाइम पे रिलीज होगा, फीमेल का ओवुलेशन टाइम पे होगा, जिससे फीमेल की प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस भी नेचुरल तरीके से इंक्रीज हो जाएंगे। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा गाइस कि FSH हार्मोन का क्या रोल है, LH हार्मोन का क्या रोल है और एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या रोल है। FSH एंड LH हार्मोन को आपका ब्रेन ही प्रोड्यूस करती है। तो गाइज देखिए, कई फीमेल्स का ये प्रोसेस ठीक तरीके से नहीं होती है, यानी फीमेल का कभी फॉलिकल्स तो ग्रो हो जाते हैं बट एग रप्चर नहीं हो पाता, अंडे नहीं फूट पाते, जिसकी वजह से फीमेल को प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है। तो इस कंडीशन में फीमेल को क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि नेचुरल तरीके से भी आप अपने ओवुलेशन को ठीक कर सकते हैं। अगर आपका ओवुलेशन नहीं हो रहा है, किसी महीने होता है किसी महीने नहीं होता है, तो इस कंडीशन में आपको थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है। अगर उस पर आप काम करते हैं तो आपका ओवुलेशन हर महीने होने लग जाता है, जिससे आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस भी इंक्रीज होते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, वो उसके लिए आपको कुछ आसान सी चीज़ें फॉलो करनी है। देखिए गाइस, अगर आपका ओवुलेशन नहीं हो रहा है, अगर ओवुलेशन हो रहा होगा तो फीमेल की बॉडी में ऐसे कुछ सिम्टम्स भी होने लगते हैं, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका ओवुलेशन हो रहा है। जैसे सर्वाइकल म्यूकस आपका मिड साइकिल में निकलेगा, जो कच्चे अंडे के वाइट पोर्शन की तरह होगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा। साथ में कई फीमेल्स के ब्रेस्ट में सोरनेस, टेंडरनेस जैसी फीलिंग होती है। ओवुलेशन के दौरान कई फीमेल के एक साइड में पेन होता है, जिस साइड से ओवरी एग रिलीज करती है, और साथ में जो रिलेशन बनाने की इच्छा होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। ऐसे ही लक्षण फीमेल की बॉडी में दिखने लगते हैं जब ओवुलेशन होता है। जब ये सिम्टम्स आपकी बॉडी में नहीं हो रहे होते हैं तो ये दर्शाता है कि फीमेल का ओवुलेशन ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। इस केस में सबसे पहले फीमेल को लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, लाइफस्टाइल अच्छा करना पड़ेगा, हेल्दी लाइफस्टाइल को ऑप्ट करना पड़ेगा। कि क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया कि ओवुलेशन को अफेक्ट करता है लाइफस्टाइल। अगर आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है तो ओवुलेशन भी आपका नहीं होगा, किसी महीने होगा किसी महीने नहीं होगा। तो लाइफस्टाइल में डाइट, योगा एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। डाइट में आपको अच्छा खाना लेना है, हेल्दी फैट लेना है, प्रोटीन फाइबर लेना है, और ऐसे कुछ नेचुरल सप्लीमेंट्स लीजिए आप जो आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में हेल्प करेंगे। जैसे फोलेट, आयरन ये ले सकते हैं, विटामिन सी ले सकते हैं, मैग्नीशियम रिच फूड्स खाइए। ये सब अच्छी क्वांटिटी में आपकी बॉडी में जाना चाहिए, जिससे जो भी आपकी बॉडी में डिफिशियंसी है वो पूरी होगी, और जिससे अगर आपकी बॉडी में कोई डिफिशियंसी नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली जो आपके हार्मोन है वो ठीक तरीके से काम करेंगे, और ऑटोमेटिकली आपको प्रेगनेंसी भी नेचुरल तरीके से कंसीव हो पाएगी। तो ये काम करना है, और आपको डेली योगा करना है, फर्टिलिटी योगा कीजिए, इससे आपका फर्टिलिटी इंप्रूव होगा, हार्मोन बैलेंस होंगे और आपका ओवुलेशन भी ठीक तरीके से होगा। इसके साथ गाइस स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देखी है तो अभी आपको समझ आ गया होगा कि बहुत से ऐसे हार्मोन हैं जो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए चाहिए रहते हैं, वो आपका ब्रेन प्रोड्यूस करता है। अगर ब्रेन में टेंशन है, नर्वस सिस्टम काम नहीं है, तो फीमेल के हार्मोन भी ठीक तरीके से काम नहीं करते। तो वन ऑफ दी वेरी बिग रीज़न है कि अगर आपका ओवुलेशन नहीं हो रहा है तो आपका ओवुलेशन को स्ट्रेस अफेक्ट कर रहा है। तो स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, बट स्ट्रेस को फिजिकली एंड मेंटली रिड्यूस कीजिए। स्ट्रेस रिड्यूस होगा तो आपके हार्मोन भी बैलेंस होंगे और आपका ओवुलेशन भी ठीक तरीके से हो पाएगा। इसके अलावा आपको कुछ नेचुरल सप्लीमेंट्स लेनी चाहिए, बिकॉज नेचुरल सप्लीमेंट्स नेचुरल तरीके से फीमेल की बॉडी में काम करती हैं, जो आपके ओवुलेशन के ठीक होने की प्रोसेस है उसको जल्दी कर देती हैं। जैसे आप मक्का रूट ले सकते हैं, सतावरी ले सकते हैं, दालचीनी ले सकते हैं, फेंगरेज सीड्स ले सकते हैं। ये चीज़ें लेने से आपका ओवुलेशन जल्दी ठीक हो जाता है। इसके साथ आप फर्टिलिटी मसाज भी कर सकते हैं। फर्टिलिटी मसाज करने से फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो ठीक तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं, जिससे फीमेल की प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस भी इंक्रीज होते हैं। तो गाइस, अगर ये सब चीज़ें आप फॉलो करते हैं तो आपका जो हार्मोन ओवुलेशन के लिए चाहिए रहते हैं वो भी ठीक होंगे, और आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस भी इंक्रीज हो जाएंगे। क्योंकि अगर एग रिलीज नहीं होगा तो फर्टिलाइज नहीं हो सकेगा, एग रिलीज होगा तभी स्पर्म एग को फर्टिलाइज करेगा, तभी फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है। ये चीज़ समझिए। सो गाइज, अभी ये क्वेश्चन आपके माइंड में और उठ रहा होगा कि ये प्रोसेस तो मैंने बता दी है, बट ये नहीं बताया कि पीरियड के बाद आप कैसे ओवुलेशन को जान सकते हैं। अगर आपका ओवुलेशन ठीक तरीके से नहीं हो रहा है तो आप ओवुलेशन को ठीक करने में काम कीजिए, बिकॉज हर फीमेल का जो ओवुलेशन होता है गाइज वो मिड साइकिल में ही होता है, यानी पीरियड डेट से 14 दिन पहले होता है। हाँ, एग्जैक्ट डे हो सकता है कि वो आगे पीछे हो जाए, या थोड़ा पहले भी हो सकता है, थोड़ा बाद में भी हो सकता है। इसीलिए अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव करनी है तो आप पीरियड के 10वें दिन से, जो पीरियड का पहला दिन होता है जब आपको पीरियड आती है तो वो पहला दिन होता है, यानी 10वें दिन से लेके
20 दिन के बीच में ऑल्टरनेट डेज रिलेशन में रहते हैं, तो इससे आपका ओव्यूलेशन कवर हो जाता है और आपके नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। बट गाइस, जो भी आपकी पीरियड साइकिल होती है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने ओव्यूलेशन को कैलकुलेट करना है। अगर आपका ओव्यूलेशन बहुत ज़्यादा लेट होता है तो पहले आप अपने ओव्यूलेशन को ठीक करने का काम करेंगे, तो उससे आपके लिए ईजी हो जाएगा प्रेगनेंसी को कंसीव करना। तो इसी तरीके से आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं और कोई सॉल्यूशन नहीं होता है गाइस ओव्यूलेशन को ठीक करने का। अगर ये सब चीज़ें करते हैं तो ओव्यूलेशन भी प्रॉपर होगा और आपको प्रेगनेंसी भी कंसीव हो जाए। एंड यही है आज का वीडियो गाइस। होप करती हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।